अस्सलाम वालेकुम। वर्ड ब्लॉगिंग क्या है और हम इससे किस तरीके से अर्निंग कर सकते हैं। आज की इसकी वीडियो में मैं आपको फुल इसके बारे में डिटेल बताऊंगा और ये भी बताऊंगा किस तरीके से हम होस्टिंग और डोमेन खरीद सकते हैं और होस्टिंग डोमेन क्या चीज़ होती है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। पहले कि वर्ड ब्लॉगिंग होता क्या है, यानी ये कि हमने यहाँ पर आर्टिकल्स लिखने होते हैं। जिस तरह के आप जानते हैं कि यूट्यूब के ऊपर हम वीडियोस बनाते हैं, जैसे कि हम वीडियोस के क्रिएटर होते हैं, इस तरह हम वर्ड ब्लॉगिंग में ब्लॉगिंग के अंदर हमने आर्टिकल्स राइट करने होते हैं, वहाँ पर हम आर्टिकल्स के राइटर होते हैं। सिंपली काम क्या होता है कि हमने किसी भी चीज़ के ऊपर आर्टिकल लिखना होता है। जैसे हमें किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है, हम उसके बारे में यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाते हैं। इसी तरीके सेम एज़ इट इज़ कि अगर हमें किसी चीज़ का नॉलेज है, हम उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखते हैं, एक पैराग्राफ लिखते हैं। उस पैराग्राफ में हम पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं, लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें वगैरह ऐड करके उसको हम गूगल के ऊपर अपनी वेबसाइट को क्रिएट करके उसको अपलोड करते हैं। तो मैं ये कहूँ कि ब्लॉगिंग के ऊपर यूट्यूब से ज़्यादा पैसा है, तो ये मेरी ये बात गलत नहीं है। जी बिल्कुल, यूट्यूब से ज़्यादा पैसा जो है वो ब्लॉगिंग के ऊपर है। यूट्यूब के ऊपर हमें सिंपली जो अर्निंग होती है वो गूगल एडसन के ज़रिए होती है और ब्लॉगिंग के ऊपर, एक ब्लॉग के ऊपर, एक वेबसाइट के ऊपर स्ट्राइक वगैरह नहीं होता। यहाँ पर कॉपीराइट स्ट्राइक्स वगैरह और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें आती हैं। वहाँ पर कोई इस तरह का सिस्टम नहीं होता। वहाँ पर सिंपली हम जो है गूगल एडसन से जो है अर्निंग कर सकते हैं। हम प्रमोशंस के ज़रिए वहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। प्रमोशंस के अलावा वहाँ पर हम एफ़िलिएट मार्केटिंग से अर्निंग कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा अर्निंग वहाँ पर जो होती है वो एफ़िलिएट मार्केटिंग से होती है। यानी हम लिंक्स वगैरह सेंड करके वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें जो हैं हम उन प्रोडक्ट्स को सेल करके भी वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। तो वहाँ पर जो है सम ऑफ चीज़ों का, यानी मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों की जो अर्निंग है उसको प्लस करें तो वो यूट्यूब की जो अर्निंग है उससे बहुत ज़्यादा बन जाती है। अगर डबल या ट्रिपल कहें तो ये बात बिल्कुल सही होगी। तो हम किस तरीके से आर्टिकल लिख सकते हैं और इसके लिए हमें किस-किस चीज़ की ज़रूरत होगी वो मैं आपको बताता हूँ। एक ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले एक होस्टिंग और एक डोमेन की ज़रूरत होती है। मेन वो होती है कि जैसे आपने देखा होगा कि जैसे है www.youtube.com, इसी तरीके से www.google.com और मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट जो होती है, यहाँ पर शुरू में www और आखिर में .com यानी https जो होता है, इसको कहते हैं डोमेन। ये हमें बाय करना पड़ता है। इस डोमेन के साथ हमें एक होस्टिंग लेनी पड़ती है। होस्टिंग क्या होती है? जैसे कि आपके और मेरे मोबाइल की जब हम बाय करते हैं तो हम पूछते हैं इसकी मेमोरी कितनी है? वो हमें बताता है इसकी जो मेमोरी है वो 64 जीबी है या 128 जीबी है। ये जो मेमोरी होती है, इसे हम मोबाइल की जो लैंग्वेज है उसमें कहते हैं मेमोरी, डाटा, और ब्लॉगिंग की लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं होस्टिंग। यानी ये कि अगर हम कोई डोमेन लेते हैं उसके साथ हमें होस्टिंग मिलेगी कि हम इस होस्टिंग में कितने ज़्यादा जो है ब्लॉग हैं, कितने ज़्यादा आर्टिकल्स को सेव कर सकते हैं, रख सकते हैं, इसमें हम इसको शेयर कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक होस्टिंग और डोमेन की ज़रूरत पड़ती है। होस्टिंग और डोमेन लेने के लिए बहुत सारे इस तरह के प्लेटफ़ॉर्म हैं जो हमें देते हैं। सबसे ज़्यादा और सबसे जो अच्छा जो प्लेटफ़ॉर्म है वो है होस्टिंगर। मैं हमेशा जो रिकमेंड करता हूँ वेबसाइट्स के लिए वो होस्टिंगर करता हूँ। इसकी 2 वजूहात है। सबसे पहला ये कि मेरा एक्सपीरियंस होस्टिंगर के साथ है और होस्टिंगर का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल 110% सही है। मुझे कभी भी कोई भी शिकायत होस्टिंगर की तरफ से नहीं आई और दूसरी बात ये कि इनके जो प्लान्स हैं वो बिल्कुल ज़बरदस्त हैं। मैं आपको दिखाऊँगा प्लान्स वगैरह भी। इसके अलावा हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करना पड़ता है, आर्टिकल्स लिखने पड़ते हैं। आर्टिकल्स लिखने के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म की जो लैंग्वेजेज़ हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उर्दू में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिख सकते हैं। अगर किसी और लैंग्वेज में हमें आता है आर्टिकल लिखना तो हम उसमें भी अपने आर्टिकल को स्टार्ट कर सकते हैं। आर्टिकल में क्या लिखना है, मिसाल के तौर पर अगर आप किसी साइंटिफिक चीज़ के ऊपर लिख रहे हैं, व्हाट इज़ एंग्ज़ायटी, व्हाट हेडेक, आप सर के दर्द के बारे में, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों के बारे में, किसी भी किस्म के बारे में, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानते हैं उसके ऊपर, अगर आप एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर जानते हैं उसके ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर आपने सिंपली आर्टिकल्स लिखने होते हैं। मैं आपको होस्टिंगर का व्यू करवाता हूँ, चले चलते हैं हम अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये हम गूगल पर आ गए, यहाँ पर हमने आकर लिखा होस्टिंगर। होस्टिंगर के ऊपर जब इसकी जो सबसे पहली स्पॉन्सर्ड वाली वेबसाइट है, इसके ऊपर हम जाएँगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे सामने ये एक पेज ओपन हो गया। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि होस्टिंगर एवरीथिंग यू नीड टू क्रिएट अ वेबसाइट, यानी हमें एक वेबसाइट क्रिएट करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, एक डोमेन की, होस्टिंगर की, और जो वेबसाइट हमें ज़रूरत पड़ती है वो इसके अंदर मौजूद हैं। अब यहाँ पर थोड़ा-सा इसको स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पर आ जाएँ, तो यहाँ पर लिखा है
यहाँ पर लिखा हुआ है वेब होस्टिंग कि हमें होस्टिंग के लिए वेबसाइट की जरूरत पड़ी है। तो हम इसके ऊपर आएंगे, यहाँ पर है ऐड कार्ड, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें एक और पेज के ऊपर ले जाएगा। वहां पर जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि हमारे सामने एक पेज ओपन हो गया। यहाँ पर सबसे पहले पीरियड जो है वो 1 मंथ का है, उसमें जो अमाउंट है वो हमें ज़्यादा पड़ती है। उसके बाद 12 मंथ का है, उसमें अमाउंट कुछ कम हो जाती है, पर मंथ अमाउंट इनके हिसाब से होती है। उसके बाद 24 मंथ्स का है, उसके बाद जो है 48 मंथ्स का। मैं जो रिकमेंड करता हूँ हमेशा वो 24 मंथ्स का करता हूँ, यानी 2 साल का। तो यहाँ पर जब हम ये लेते हैं तो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है फ्री डोमेन फॉर फर्स्ट ईयर, यानी पहले साल के लिए हमें पूरे 1 साल के लिए जो डोमेन है वो फ्री में मिल जाती है। फ्री में डोमेन मिल जाती है। मुख्तलिफ किस्म की जो वेबसाइट्स हैं उनमें हमें होस्टिंग खरीदनी पड़ती है और उसके साथ साथ हमें जो है डोमेन भी लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर हमें 1 साल के लिए जो है वो डोमेन फ्री मिल रही है, हमने सिर्फ और सिर्फ होस्टिंग बाय करनी है। यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर नीचे आ जाएगा सिलेक्ट पेमेंट मेथड, हमने खरीदनी होगी क्रेडिट कार्ड, पेपाल, कोई भी आप जो है कंटिन्यू करके यहाँ पर अपना जो मुख्तलिफ किस्म के जो आपसे मांगेगा, यानी ये कि कार्ड का नंबर वगैरह, उसको आप फिल करके आप यहाँ से जो है अपनी जो पेमेंट उसको करके आप यहाँ से अपनी होस्टिंग और जो डोमेन है बाय कर सकते हैं। जब हमने होस्टिंग और डोमेन बाय कर ली, इसके बाद हम क्या करेंगे, हम आर्टिकल्स लिखना शुरू कर देंगे। तकरीबन हमें 15 20 30 आर्टिकल शुरू में जरूरत पड़ती है। जब हम आर्टिकल लिख लेंगे, आर्टिकल लिखने के बाद हम जैसे कि यूट्यूब से, गूगल एडसेंस से अपना जो अकाउंट है उसको अप्रूव करवाते हैं, इसी तरीके से हम अपने जो गूगल ब्लॉग है उसको गूगल एडसेंस से अप्रूव करवा लेंगे। उसके अलावा हम इसके ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग के अलावा हम इसके ऊपर प्रमोशंस भी ले सकते हैं। हम इन तमाम के तमाम प्रोसेस करके हम अपने ब्लॉग को अप्रूव करवा लेंगे। अप्रूव करवाने के बाद जितने ज़्यादा हमारे पेज के ऊपर व्यूज़ बढ़ते जाएंगे, उसके ऊपर एड्स लगेंगे जैसे यूट्यूब वीडियोस के ऊपर लगते हैं, और उन एड्स के पैसे हमारे अकाउंट में आ जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको मुकम्मल तरीका बता दिया कि ब्लॉगिंग क्या है, हम किस तरीके से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और इसके लिए होस्टिंग और डोमेन हम किस तरीके से ले सकते हैं। होस्टिंगर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उससे भी होस्टिंग और डोमेन बाय कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।